Hello, everybody. I hope you all are doing well at your place. This is me, Sapna Arora. Who don't know me, I am here in Canada from almost 6 months on PR, a single girl. I came on PR. So I just make videos related to PR in Canada, and as you know, I am living here alone, so I have to do everything on my own. So I am going to share my raw experiences with you, and thank you so much for your support. Still now I'm getting a lot of comments and emails as well, so thank you so much for your support. I have made a step-by-step PR process with my experience. It's going to be like real raw experience, definitely a true experience. I am not going to add something like कि कुछ भी उसमें like ऐड नहीं करना. Just what I went through, I'm going to tell everything. It's just coming soon. आप सब पूछ रहे थे step by step PR process बताओ, so it's going to be live soon. उससे पहले I want to make video, guys, to clear some things. Like everybody, a lot of people are asking what is CRS score, what was your CRS score, what is CRS score, and also CRS score पहले बताने से पहले I want to tell you what is CRS score. और मेरी स्टेप बाय स्टेप पीआर प्रोसेस वाली वीडियो है, जो पीआर की वीडियो है, उसमें दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सीआरएस. तो उस वीडियो को बनाने से पहले आई वांट टू टेल यू गाइस व्हाट इज सीआरएस स्कोर. सो सीआरएस स्कोर इज लाइक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम. मैं बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में ये आपको बताने वाली हूँ, बिकॉज देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ फैंसी फैसिनेटिंग थिंग्स ऑन यूट्यूब जो सब लोगों को समझ नहीं आती है या क्लैरिटी नहीं होती है. मुझे भी काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी, बट धीरे धीरे व्हेन आई केम इनटू दिस पीआर एंड ऑल, तो उससे मुझे पता लगा. सो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस थिंग. फर्स्ट थिंग, सीआरएस कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम. कनाडा में आने से पहले आपका जो सीआरएस स्कोर है वो कनाडा की मीट करना चाहिए, तभी आप आ सकते हो. अब अगेन सीआरएस स्कोर क्या होता है? सीआरएस स्कोर बेसिकली गाइस एक स्कोर होता है जो आपकी क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, इंग्लिश, इन सबको मिल जोड़ के एक स्कोर बनता है. और उस स्कोर को अगर कनाडा वाले बुलाते हैं तो ही आप आ सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज आपकी एजुकेशन के आपके 10 पॉइंट्स हैं, आपके एक्सपीरियंस के 10 पॉइंट्स हैं, और लाइक 20 पॉइंट्स हो गए, एज के आपके 10 पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स हो गए, आपकी आइज के 10 पॉइंट्स, तो आपके 40 पॉइंट्स हो गए. तो इट मीन्स आपका आपका सी आर एस स्कोर बनता है. इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज. आपका सी आर एस स्कोर बनता है 40 पॉइंट्स. अब कैनेडा वाले कहते हैं कि मुझे, हम जिसका भी स्कोर 30 होगा, हम 30 एंड अबव वाले को बुला लेंगे. तो कैनेडा का हर हर कैनेडा हर लाइक CIC गवर्नमेंट, कनाडा गवर्नमेंट हर मंथ में लाइक इन एवरी 2 वीक्स एक ड्रॉ निकालती है, जिस ड्रॉ का एक स्कोर होता है जिसे बोलते हैं CRS स्कोर. अब सपोज जो मैंने एग्जांपल दिया उस स्कोर में कनाडा CIC गवर्नमेंट ने स्कोर निकाला है 30 और आपका स्कोर है 40. इट मीन्स यू आर मोर देन एलिजिबल फॉर गोइंग टू द कनाडा. तो बेसिकली दिस इज द CRS स्कोर. ये होता है, अगर आप वो CRS स्कोर वाली एलिजिबिलिटी मीट करते हैं तो ही आप कनाडा आ सकते हैं, अदरवाइज आप कनाडा नहीं आ सकते. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू कैलकुलेट दी CRS score online, because there are several sites, a lot of scams भी हैं, क्योंकि you आप retrieve हो जाते हो किसी और sites में. So basically this. अब मेरे से किसी ने पूछा था आपका CRS score क्या है था. Mine CRS score was 469. So I'm going to show you on my laptop how I like how to calculate the score and what was my score. और आपको ये कैसे चेक करना है कि कैसे निकलता है. आप नॉर्मल साइट पे जाइए, CRS स्कोर ऑफ दिस वीक या मंथ डालो, आपको आ जाएगा कि कनाडा का CRS स्कोर कितना है. तो आपको उससे पता लग जाएगा आप कनाडा जाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आपको आपकी किस चीज़ पे वर्क करना है, किस चीज़ पे नहीं करना है. तो इट्स जस्ट नॉर्मल. CRS score is a score which you have to meet to come in Canada. Okay, so now I'm going to show you how to calculate the CRS score and from where to calculate the CRS score, and how what you need to uh, like what you need to like changes in your profile to get into the Canada. So I am here on my laptop. Just type CRS calculator and press enter, and you will get through this site page. Just click on the first link. This is of CIC,
यहाँ पर आप अपना CRS स्कोर चेक कर सकते हैं. सो जस्ट as I told you, comprehensive ranking system, just scroll down and here you can calculate. It's written as use this tool if you are eligible for at least one express entry program. And also यहाँ पे आप अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे just you have to write what is your marital status, like click as I am single, so I will click on single. How old are you? So I am like 25 years old. You can write, you can click on your age. What is your level of education? So I am here, I have done master's degree. You can write anything, you can select anything, like you have like bachelor's degree plus one, there's an option like bachelor's degree and one like another course, 1 year course or something you have done. You can select according to you. I have selected master degree. Now here is, have you earned a Canadian degree? As I was living in India and I don't have any Canadian degree or something, so I will write just no. So you have to select no. Now here it is official languages to test your English. बेसिकली हम इंडिया में देते हैं आइल्स देते हैं, सेल्पिक देते हैं, ये वो. तो यू हैव टू गिव एनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट टू गेट इनटू the Canada. So here you will select what you have given. सेल्पिक दिया है, आइल्स दिया है, क्या दिया है. सो आई विल राइट आइल्स. फिर नीचे आप डालोगे फिर नीचे आप डालोगे अपना स्कोर. सो केयरफुली एनी इंफॉर्मेशन. तो मेरे स्पीकिंग में आए थे आई गॉट 7, लिसनिंग में आई गॉट 8, रीडिंग में आई गॉट 7. So select according to your level. Writing में I got 7. Okay. Now do you have another language test results? अगर आपके पास है, जैसे कोई फ्रेंच का होता है तो वो दे देता है या समथिंग, तो वो डाल देता है. बट आई डोंट हैव एनीथिंग, सो आई जस्ट सिलेक्टेड नॉट एप्लीकेबल. नाउ हियर इज़ द थिंग. यहाँ पे शुरू में मैं गलत कर देती थी. It's written in the last 10 years, how many years of skilled work experience in Canada do you have? So it is for in Canada, so don't write anything into it because फिर आपका CRS स्कोर पूरा चेंज हो जाएगा. So you will get wrong information. जो मैंने गलती से यहाँ पे डाल देती थी that I have this experience. No, आपका in Canada कितना experience है, you have to select that thing in this column. So I don't have any experience in Canada. In the last 10 years, it's how many total years of experience you have. It's irrespective of Canada. तो यहाँ आप डालोगे कि मुझे इतने साल का 3 years और more experience है. आपको गाइज अगर 3 years और more experience होता है तो आपका CRS स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है. So you have to have like at least now in come to Canada you must have 3 years or more experience. Now next option is, do you have a certificate of qualification from a Canadian province or territory or federal body? अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है कनाडा से तो यू हैव टू सिलेक्ट येस, अदरवाइज आई डोंट हैव, सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट नो. अब अगर आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब होती है तो आप उसका सिलेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर लेटर, इसको हम बोलते हैं LMIA. तो इसके बहुत पॉइंट्स मिलते हैं. अगर आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब लेटर होगा कनाडा से तो आपको बहुत पॉइंट्स, आपको ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स मिल जाते थे. तो तब तो आप डेफिनेटली कनाडा आ ही सकते हो. बट आई didn't have at that time like any LIMA or job letter, so I will select no. Do you have a nomination certificate? I said I don't have any nomination certificate, so it will be no. अब यहाँ पे guys if no, यहाँ पे गाइज अगर आपका कोई सिबलिंग होता है तो आप उसके डाल देते हो पॉइंट्स, तो आपको उसके 15 पॉइंट्स मिलते हैं. इट्स अ ग्रेट बेनिफिट्स इफ़ यू हैव योर सिबलिंग्स. बस अगर आपका दिस कैलकुलेट योर स्कोर, अगर आप मैरिड डालते तो आपके स्पाउस के भी आपको आइल्स पॉइंट्स डालने पड़ते और आपका सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता ये वो. तो बट आई एम सिंगल, सो आई एम शोइंग अकॉर्डिंग टू द सिंगल. सो दिस इज़ द लाइक एवरेज.
लाइक मेरी एज, मेरी एजुकेशन के मुझे इतने मिल रहे हैं, स्टडी इन कनाडा मेरी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज के मुझे इतने पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो टोटल मेरे ह्यूमन कैपिटल पॉइंट्स इतने हैं। स्पाउस मेरा नहीं था तो स्पाउस के मेरे 0 पॉइंट्स हैं। अगर आपका स्पाउस होता तो आपके स्पाउस के पॉइंट्स ऐड हो जाते। अब यहाँ पे मेरी स्किल्स के पॉइंट्स जुड़े हुए हैं, लाइक प्रोफिशिएंसी इन एजुकेशन मेरे 50 पॉइंट्स जुड़े हैं बिकॉज आई गोट 8777। अगर आपके 8777 से कम पॉइंट्स होंगे तो आपके बहुत ही कम हो जाएंगे ये पॉइंट्स। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, आई हैव टोटल वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 50। अगर आपके पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड बेनिफिट्स। देन द कॉम्प्रिहेंसिव बैंकिंग सिस्टम, तो मैं ये है मेरा टोटल स्कोर 469। तो दिस इज़ हाउ यू गोइंग टू कैलकुलेट दी CRS स्कोर। अगर आपका 469, अगर उस मंथ मेरा 469 स्कोर था, अगर कनाडा ने उस मंथ स्कोर निकाला हुआ है 450 और आपका स्कोर है 469, दैट यू आर गुड टू कम टू कनाडा। Alright, this is how I showed you that how to calculate the CRS score. So this is the score, guys. This is the way that you can calculate your CRS score. This is the accurate way. अगर आपके if you are married, just select married. Then उसके नीचे ही option आ जाएगा what's the qualification of your spouse. Does she or he has given the IELTS, then what's her or his score, और नीचे उनके हिसाब से आपका स्कोर बन जाएगा. डेफिनेटली इफ़ यू आर कमिंग एज अ कपल, आपका स्कोर अच्छा हो सकता है, तो आपके डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांसेस है कनाडा में ये आने के. अगर आप सिंगल हैं तो भी आपके अच्छे चांसेस है बिकॉज सिंगल्स को भी अच्छी प्रेफरेंस दी जाती है. बट एज फैक्टर इज़ द बेनिफिट गाइज. आई वॉज लाइक 25 एंड आई अप्लाइड फॉर दी IELTS, सो आई गॉट द बेनिफिट. बट अगर आप 30 क्रॉस कर जाते हो, सो यू आर गोइंग टू लाइक गेट लेस बेनिफिट ऑफ दिस थिंग, और आपको कनाडा आने के आपके उतने ही चांसेस डिक्रीज होते रहेंगे. सो बी अवेयर ऑफ योर एज एंड डोंट, इफ़ यू आर लाइक in your 30s or like going to be 30 or something, just do it in very fast. Don't wait or take time because age factor is a lot more like take weightage in the CRS score. Second guys, what I want to say, आप लोग अगर आपको जल्दी कनाडा आना है, आप अपनी एज चेंज नहीं कर सकते, आप अपनी एजुकेशन चेंज नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली डूइंग एनी कोर्स और समथिंग गोइंग टू टेक टाइम. तो आप अपनी एज एजुकेशन चेंज नहीं कर सकते, आप अपना एक्सपीरियंस भी चेंज नहीं कर सकते. वॉट यू कैन चेंज इज़ योर IELTS, एंड IELTS इज़ द थिंग दैट कैन मेक और ब्रेक योर CRS score. IELTS is the thing that can let you come in Canada. So if IELTS is the only thing that is in your hand, so if you will get 8777 and more only and only, then you can come here. As I told you, मेरे 469 स्कोर थे with 8777. ओके, सो अगर मेरे ड्रॉ, अगर उन्होंने 469 से भी 7 ज़्यादा ला दिया, सॉरी, तो आई विल नॉट बी एलिजिबल टू कम टू कैनेडा. सो डेफिनेटली अगर सपोज 469 से भी ज़्यादा ड्रॉ निकाला है कनाडा ने, देन हाउ कैन आई कम टू कैनेडा? व्हाट्स द थिंग इन माई हैंड टू चेंज माई स्कोर? ओनली IELTS. So just try to get more than 8777 if you want to come to the Canada. Here now I'm going to show you on my laptop what's the current scenario of Canada and what's the current draw or how much points you must need to come to Canada. Alright guys, this is the draw which I want to show you. What's the current draw of Canada. See guys, this is the number of invitations issued. It means only 4200 person can come to Canada or will be invited to come to Canada. Okay, and this draw came on September 2, and see what is the draw. 477, 475, literally 475. If I want to come to Canada right now, if I'm not a PR here, mine score being a single person, I got 8777, I have master's degree, mine score was 469, and what's the draw right now? 475. So I will not be able to come to Canada with this draw. So what thing I can change is the IELTS. So this is the draw 475. So I hope you guys like this video. In this video I hope you came to know what is CRS score, how to calculate CRS score, what is the current CRS score, and how you can increase or decrease your CRS score if you want to come in Canada. So with this example it's clear that only IELTS can make or break your dream to come to Canada. And coming to Canada is not at all easy guys. You have to like buckle up if you want to come to Canada. So my only and only tip is to get your IELTS done,
only then do anything if you want to come to Canada. In my next video, which is going to be like uploaded soon, please watch it guys. Please share and subscribe my channel and all the videos. You will get to know what you need to do actually to come to Canada. So forget everything if you want to come to Canada. Just prepare for the first step, that is IELTS. So just try to get more than 8,777. As I showed you that it's 475 score. It means even with 8,777 you can't come to Canada. So you have to get the more than 8,777 if you want to come to Canada, to get the minimum CRS score. Okay, I hope you get at least some information about Canada and the CRS score. If you want to come to the Canada, please wait for my another video and like and share and subscribe my channel as much as you can. And thank you so much for your support. Thank you so much.